क्या अभी जो आप लोगों के बारे में बातें कही जा रही हैं, कल जो हुआ उसके बाद आप लोगों ने कुछ चेंज महसूस किया? एकदम से ही नहीं, हम लोग को थ्रेट मिला है बट हम कंटिन्यू सीज वर्क जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा जस्टिस नहीं मिल रहा है फिर तब तक। थ्रेट्स किस तरीके के मिलते हैं आप लोगों को जब आप थ्रेट्स की बात करते हैं? थ्रेट्स तो हमें उससे ऐसा सच कुछ नहीं मिला बट जो बोला है सीएम ने बोला है कि हमारा करियर डिस्ट्रक्शन हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उसी हिसाब से ही बोल रहे हैं थ्रेट्स। और ऐसा कोई डायरेक्ट कोई तो थ्रेट्स नहीं मिला है। सीएम की बात का कोई प्रभाव आप लोगों पर पड़ा कि आप धरना खत्म करने की सोचें? नहीं ऐसे तो नहीं हम लोग सोचा है कुछ, हम तो कंटिन्यू करेंगे अभी प्रोटेस्ट। यस। आपका क्या नाम है? औरित्र दासगुप्ता, मैं इंटर्न हूँ। जी हाँ। यहाँ पर कितने कितने घंटे आप लोग धरने पर बैठे रहते हैं? फिलहाल ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट। आप काम पर लौट जाएं, ये बातें अब सब कह रहे हैं, अब तो सरकार ने भी कह दिया। और आपके करियर कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कैसे खराब हो सकता है, ये भी आपको बताया गया कल। इससे कोई असर पड़ा? देखिए, मेरा एक ही बात कहना है, हम लोग चिकित्सा करना चाहते हैं लेकिन अगर हम लोगों को बेसिक सिक्योरिटी ही ना मिले तो फिर चिकित्सा करने का क्या फ़ायदा है। हम दूसरों की जान बचा रहे, अगर हमारी ही जान खतरे में हो तो हम दूसरों का जान कैसे बचाएंगे। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले बताइए, इस घटना के बाद आपकी लाइफ में क्या बदला? Actually, it's now become difficult for us to go back to our workplace, which was supposed to be our second home, because there is no security. And if I am unsafe at my workplace, how can I give my 100%? So at this point, we are afraid about our own lives. Hence, it's not possible to continue. इससे पहले जब ये घटना नहीं हुई थी तब लगता था कि हम सेफ हैं, या कभी कोई घटना हुई हो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से बाहर आने जाने में, जो हम सब फीमेल कभी ना कभी महसूस करती हैं? वो तो मतलब सेफ्टी तो इंडिया में शायद वैसा नहीं मिलता है, बिकॉज द रूल्स आर नॉट स्ट्रिंजेंट इनफ, एंड सो सेफ्टी इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन अ बिग इशू. But this is the first time we saw something like this happening in a government hospital, in a workplace. ये सब कुछ हुआ है हॉस्पिटल में हुआ है, ये सब कुछ हुआ है वर्क प्लेस में हुआ है, और यही है जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया। मैं एक बार ये दिखाऊं, यहाँ देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए लोग बैठे हुए हैं, सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, और इसके ठीक सामने आपको अस्पताल का गेट नज़र आ जाएगा। वो अस्पताल का गेट जहाँ से ये लोग जाया करते थे, वो अस्पताल का गेट जहाँ से ये लोग अपनी ड्यूटी करने जाया करते थे। लेकिन आज यही अस्पताल का जो गेट है इनको हॉन्टेड लगने लगा है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो डर है वो इनको सताता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर प्रवर्तना, मैं यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ एनेस्थीसिया में। अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को लेकर कही जाती हैं, डॉक्टर्स एग्जैक्टली अभी क्या सोच रहे हैं, अभी वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या डर है, ये आप ज़रा ज़रूर बताइए, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप काम पर लौट जाए। हाँ, हम जो स्ट्राइक शुरू किए, ये 9 अगस्त को जो ये हीनियस क्राइम हुआ, एक लेडी पीजीटी की रेप और मर्डर हो गई ऑन ड्यूटी उसके सेमिनार रूम में। इसके बाद से हम लोग जो प्रोटेस्ट शुरू किए, अगर हम लोग इस टाइम अपना प्रोटेस्ट स्टॉप करके वापस चले गए, neither have we been assured of our security, neither have justice been obtained for the crime. So if we go back, what does this mean? This means this can happen to us in future, and हम लोग वो accept करके ड्यूटी पे चले जाए। This means हम सबका लाइफ रिस्क है ड्यूटी पे। हम लोग सब यहाँ अपने मर्ज़ी से बहुत खुशी से पढ़ने आए थे, पेशेंट्स की सेवा करने आए थे, लेकिन आज ऐसा ही सिचुएशन हो गया कि हम लोगों को उसी ड्यूटी में डर लग रहा है। एक ऐसी घटनाएं, नॉट जस्ट अ क्राइम, उसके बाद भी जो हुआ, 14 अगस्त को फिर से उसी अस्पताल में मॉब अटैक हुआ। क्या गारंटी है कि कल यहाँ पे ये नहीं होगा? अगर मतलब ये अभी ये छोड़ के हम लोग चले जाए तो what kind of an atmosphere will we be leaving behind for our junior medicos?
नहीं, अब तो आप लोगों से नाराजगी भी हो गई। सीएम साहिबा ने भी कह दिया कि भाई आप लोग काम पर आ जाएं, हम आपके साथ हैं, हम एफआईआर नहीं कर रहे। इस बात का कोई डर आप लोगों के जहन में कभी आया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके करियर पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिपरकशंस होगा, ये तो हम लोग प्रोटेस्ट पे स्टार्ट पे ही हम लोगों को समझ आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन भी सिंपल है, अगर हमारी ये जो मांगे हैं जो काफ़ी लॉजिकल है वो मिटा दिए जाते हैं तो हम लोग तो प्रोटेस्ट बहुत खुशी खुशी उठा के ड्यूटी पे चले जाएंगे। आज जो 20 दिन हो गए और हमारी मांगे मानी नहीं गई तो इसका क्या मतलब निकलता है? मांगी नहीं माना जाना ही आप लोगों की प्रॉब्लम है या कुछ और भी है जो अब आप लोगों के जहन में हमेशा चलता रहता है? नहीं, हम लोग ये इसके लिए हम जस्टिस ही चाहते हैं। जस्टिस मिल जाएगा कि हम लोगों का जो डिमांड है वो मिल जाएगा तो हम लोग प्रोटेस्ट बंद कर देंगे ना। डिमांड अगर पूरी हो जाएगी तो। अब सीआईएसएफ की तैनाती हो गई, आरजीकर की अगर सिर्फ बात करूं, पुलिस यहाँ पर अभी तैनात मुझे नजर आ रही है, पुलिस के कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी ये डर अभी भी कायम है, क्यों? यहाँ पे सिक्योरिटी का जो डिमांड दिया गया था वो सिक्योरिटी का डिमांड नहीं मिला अभी तक भी। सीसीटीवी और जो सिक्योरिटी गार्ड का बारे में बताया गया था वो अभी तक भी नहीं है। और जिसका जो क्राइम हो गया उस क्राइम का मतलब अभी तक एक जन को पकड़े हैं, पर उसको छोड़ के जो मतलब जो है इसके पीछे में कोई नाम अभी तक भी नहीं आया। ऐसा कोई नाम अभी तक भी नहीं आया जिसका सस्पेंड करने के लिए हम बोल रहे थे। उसको 20 डेज हो गए, अभी तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। लेडी डॉक्टर का मन का डर क्या है, आप ये ज़रा बताइए, किस बात का डर आपको अंदर जाने में लगता है? देखिए, हम पहले जब ड्यूटी करते थे तब इतना डर हम लोगों को नहीं था। हम लोग नाइट इमरजेंसी ड्यूटी बहुत बार दिया है, पर अभी ड्यूटी जाने के टाइम हम लोगों को डर लगता है। बहुत सारा पेशेंट पार्टी आता है तो मतलब कोई ना कोई हम लोगों को डर लगता है। ये थ्रेट का डर लगता है, अभी भी हमको लगता है। हाँ, ये थ्रेट का डर तो ऑफकोर्स लगता है। पहले भी लगता था? नहीं, पहले इतना नहीं लगता था। नहीं। तो डॉक्टर्स की डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी वो प्रोटेस्ट तो ख़त्म करने वाले हैं नहीं, और चाहे उनके खिलाफ एफआईआर करिए ना करिए वो उस बात का फ़र्क नहीं पड़ता।